अगर आप पाकिस्तान में शीन से ड्रेसेस ऑर्डर करना चाहती हैं तो पहले ये वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपके लिए अपने 10 फेवरेट शीन ड्रेसेस शो करूँगी जो कि गर्मियों के अप्रोप्रिएट भी हैं, और मैं आपको उन ड्रेसेस के ब्रांड्स का भी बताऊंगी क्योंकि शीन के अंदर बहुत सारे अदर ब्रांड्स भी होते हैं, तो उनका भी बताऊंगी, उसकी फैब्रिक क्वालिटी, उसके फिट, साइजिंग, उसके स्टाइलिंग आइडियाज़ और फाइनल रेटिंग सब कुछ बताऊंगी। कंप्लीट रिव्यू होगा ताकि आप अगर अपने लिए शीन से कपड़े देख रहे हैं और आपका दिल कर रहा है कि ऑर्डर करें तो आपको क्लियर आइडिया हो कि आपको किस तरह के ड्रेसेस बाय करने चाहिए या बाय करने भी चाहिए कि नहीं। तो चलें, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अच्छा, तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपने इस फर्स्ट ड्रेस से। अच्छा, जो ये फ़र्स्ट ड्रेस है ये वाइट चिकनकारी का ड्रेस है, और चिकनकारी आजकल मतलब 2-3 सालों से काफ़ी ट्रेंड में है। तो ये मैंने जैसे ही देखा मुझे बहुत पसंद आया। इसका जो स्टाइल है, इसका जो डिज़ाइन है, फैब्रिक क्वालिटी भी इसकी, जो चिकनकारी का जो फैब्रिक होता है थोड़ा सा कॉटन टाइप का फ़ील है, बहुत पतली या सॉफ्ट लॉन नहीं है, थोड़ा सा कॉटनी ही है। और फैब्रिक इसका है कॉटन ब्लेंड है, ये 100% कॉटन नहीं है। और जो चिकनकारी का हमें यहाँ पे फैब्रिक मिलते हैं वो भी ब्लेंडेड ही होते हैं, वो प्योर नहीं होते। अच्छा, इसको मैंने जो है ना शीन के अंदर जो है ना काफ़ी सारे ब्रांड्स होते हैं, ये शीन के अंदर मोटिफ ब्रांड का है। मोटिफ ब्रांड के जो कपड़े होते हैं बहुत ही हाई क्वालिटी के होते हैं। ये शीन के लग्जरी ब्रांड्स में से है, एक्सपेंसिव भी होते हैं। मतलब मैं हमेशा शीन से सेल में ही ऑर्डर करती हूँ, कभी फुल प्राइस में नहीं करती। 40-50% ऑफ पे ही करती हूँ, तब मुझे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है। इस ड्रेस की कीमत मुझे याद नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर का है, लेकिन अराउंड $50 होगी। लेकिन मैंने इसको बाय $27-28 तक किया है, जो कि काफ़ी रीज़नेबल है क्योंकि इससे महंगे पाकिस्तान में आपको कपड़े मिलेंगे। तो ये इनकी जो स्टिचिंग क्वालिटी है और जो इनका जो स्टाइल है वो बहुत ही यूनिक होता है। अच्छा, इसको बाय करने का ये भी मकसद था कि इसमें जो ये डिटेलिंग हुई है, अगर मैं फैब्रिक लेके टेलर से बनवाऊँ तो पहले तो इस तरह से बन के नहीं आते, दूसरा उस पर इतने पैसे आ जाते हैं क्योंकि चिकनकारी का आपको शर्ट ऑलरेडी 4-5 हज़ार की मिलती है। फिर जब आप लाइनिंग लेंगे, लेसेस लेते हैं, उसके बाद टेलर्स इस तरह की डिटेल के कपड़े बहुत ही महंगे बनाते हैं। इसमें ये लेसेस सारी जो हैं ये वो जॉइंट लेसेस के स्टाइल में लगी हुई हैं। और ये देखें, अच्छा ये पूरा फ्रंट ओपन है, बटन से बंद होता है। तो बटन्स का ये होता है कि इसमें फिटिंग भी अच्छी आती है और आपको पहनने में भी काफ़ी आसानी होती है। दूसरा ये थे हमारे पाकिस्तानी स्टाइल में अगर आप इसको ट्राउज़र्स के साथ पहनना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, साइजिंग के अकॉर्डिंग ये ड्रेस थोड़ा फिटेड स्टाइल में है, तो मैंने अपनी वेस्ट और चेस्ट की मेजरमेंट प्रॉपर लेके उसके बाद ही बाय किया है। शीन में हर ड्रेस की प्रॉपर जो है ना डिटेल्ड मेजरमेंट दी होती है, तो आप अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही बाय करें। हमेशा मेरा तो यही एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने साइजिंग दी होती है वो बिल्कुल एक्यूरेट ही होती है, उसी तरह का आया होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने साइजिंग दी हो ड्रेस उससे छोटा आया हो या बड़ा आया हो। आप अपनी साइजिंग के अकॉर्डिंग ले। मैं लार्ज साइज़ लेती हूँ, मुझे मीडियम भी पूरा आ जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने साइज़ से थोड़ा सा मार्जिन रखती हूँ, तो लार्ज मुझे बिल्कुल सही पूरा होता है। अच्छा, ये नेक्स्ट ड्रेस है, ये भी वाइट कलर है। वाइट मेरा फेवरेट कलर है, समर्स में मुझे अच्छे भी बहुत लगते हैं। और दूसरा वाइट कलर बहुत वर्सटाइल होते हैं, आप इसको किसी भी कलर के एसेसरीज़ के साथ जो है ना इसको आप स्टाइल कर सकते हैं। ये ड्रेस जो है ये भी फ्रंट ओपन बटन्स वाले के स्टाइल में है, लेकिन थोड़ा सा ये ड्रॉप वेस्ट स्टाइल में है और टीयर्स में है। और इसका जो फैब्रिक है वो इससे पहले वाला ड्रेस चिकनकारी का था, ये वाला सिल्क लॉन जो आजकल बहुत पेपर सिल्क जो जिसे कहते हैं, ये वो वाला फैब्रिक है। अच्छा, उस वाले ड्रेस की भी नीचे लाइनिंग थी, इसकी भी। ये मैंने अनेफ्स्टा ब्रांड से लिया है, जो कि शीन पर ये भी बहुत हाई क्वालिटी के इसके ड्रेसेस होते हैं, अनेफ्स्टा ब्रांड। तो ये भी आप सर्च कर सकते हैं। इसके अंडर भी जो भी ड्रेसेस हैं आपको अपनी पसंद का अगर मिलता है तो मैं रिकमेंड करूँगी क्योंकि इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। अच्छा, साइजिंग इसकी भी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट है, जो साइजिंग उन्होंने मेजरमेंट जो भी दी थी वो उसी के अकॉर्डिंग है। स्टाइलिंग आइडियाज़ इसके लिए भी ऐसा है कि मैं इसको प्रिंटेड एक्सेसरीज़ के साथ भी कर सकती हूँ, कलरफुल पॉप ऑफ कलर के साथ भी कर सकती हूँ। और वाइट कलर का ड्रेस है, इसको मैं ईस्टर्न स्टाइल में नहीं करूँगी क्योंकि ड्रॉप वेस्ट है, तो ये थोड़ा सा वेस्टर्न स्टाइल में ही अच्छा लगता है। नॉर्मली वेकेशन वगैरह पर जब भी मैंने इसको पहना है स्नीकर्स वगैरह के साथ ही पहना है। अच्छा, इसका जो फैब्रिक है ये बहुत ही सॉफ्ट और कंफर्टेबल है, बहुत ही लाइट वेट है, गर्मियों में इजीली पहना जाता है। मैं कई दफ़ा इसको पहन चुकी हूँ शॉपिंग वगैरह के लिए, यहाँ पे भी आने जाने में लिए, वेकेशन में मैं पहन चुकी हूँ। तो ये मतलब काफ़ी कंफर्टेबल ड्रेसेस में आता है। और इसकी जो फिटिंग है ये भी बहुत ज़्यादा फिटेड नहीं है, नॉर्मल मतलब जो नॉर्मल फिटिंग है उसी के साथ है।
और इसमें साइजिंग जो है ना, ये मेरा लार्ज साइज़ है लेकिन एक्स्ट्रा लार्ज तक इसमें होते हैं और इजीली मतलब ये काफ़ी सारे साइज़ को फिट आ जाता है। इवन इस ब्रांड के जो एनेस्टा है ये प्लस साइज़ में भी ऑफ़र करते हैं अपने कई सारे स्टाइल। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, इस ब्रांड के अच्छे क्वालिटी के ड्रेसेस होते हैं। अच्छा, अगेन वाइट ड्रेस है। वाइट इसमें मेरे ख्याल से हाफ़ ड्रेसेस वाइट हैं और बाकी हाफ़ जो है ना कलरफुल या प्रिंटेड हैं। तो ये वाला ड्रेस जो है ये बिल्कुल प्योर लॉन फैब्रिक का है, 100% कॉटन मेंशन है, लेकिन ये फ़ील इसकी बिल्कुल लॉन की तरह बहुत ही लाइट वेट सॉफ्ट फैब्रिक है। और ये जैसे ही मैंने देखा तो मुझे ये था कि ये हमारे समर्स के हिसाब से ये परफेक्ट ड्रेस है, क्योंकि कभी कभार समर्स में भी आपको इस तरह जाने का दिल करता है, इस तरह कोई इवेंट होता है कि आपको ड्रेस पहनने का दिल करता है, लेकिन जो आपसे जो ब्रांडेड ड्रेसेस होते हैं जो रेशमी होते हैं या एम्ब्रॉयडरी, वो नहीं पहने जाते हैं। तो ये लॉन का ड्रेस है, लाइनिंग इसके नीचे भी लगी हुई है। लाइनिंग से जो है ना ड्रेस की लुक बहुत अच्छी आती है। इस तरह की ड्रेसेस अगर बगैर लाइनिंग के आप घर के लिए बना रहे हैं खुले खुले फिर तो ठीक है, लेकिन जो अच्छे फिटिंग वाले होते हैं इनकी लाइनिंग के साथ बहुत अच्छी ड्रेप आती है। ये इसका स्टाइल देखें, बिल्कुल सिंपल है। ऊपर सिर्फ जो योक लगा हुआ है नेट फैब्रिक का ये लगा हुआ है, और नीचे इसकी जो वेस्ट पे जो बेल्ट है सारी फिटिंग इसके साथ आई है, और इसमें जिप लगी हुई है इस वजह से, जो क्योंकि वेस्ट जो है ये फिटिंग में है, बाकी ड्रेस जो है ना सारा लूज़ है। और अच्छा, ये जो इसका ब्रांड है ना, इस पर मेरे ख्याल से टैग नहीं लगा हुआ, लेकिन ये सिंपल रेट्रो ब्रांड है। ये भी शीन पर होता है, सिंपल रेट्रो। इसके भी इसके ड्रेसेस थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि मेनली ये जो है ना ऑर्गेनिक या कॉटन्स और इस तरह के फैब्रिक्स यूज़ करते हैं। लेकिन इस पर भी ऑफ़ लगती है। मैं हमेशा जो है ना ऑफ़ का ही वेट करती हूँ, क्योंकि कोई इमरजेंसी होती नहीं है। आपको शीन का अगर ड्रेस बाय कर रहे हैं तो आपको कभी नीड नहीं होगी, हमेशा आप उसको वैसे ही बाय करना चाहेंगे। तो कोशिश करें कि सेल का वेट करें। और शीन पे बिलीव मी बहुत फ्रीक्वेंट सेल्स लगती हैं और बहुत अच्छी अच्छी सेल्स लगती हैं। यहाँ पाकिस्तान की तरह 10% 15% नहीं, काफ़ी अच्छी अच्छी सेल्स लगती हैं। तो मैं तो हमेशा जो भी मुझे पसंद आता है या मैं विश लिस्ट पे डाल देती हूँ या मैं ऐड टू कार्ट कर लेती हूँ। जैसे ही उस पर सेल लगती है मैं तभी ऑर्डर करती हूँ। तो ये देखें, ये इसके बैक से, अच्छा इसमें जो नेट का फैब्रिक लगा हुआ है ये भी डबल लगा हुआ है। तो ये मतलब यहाँ पे सी थ्रू लग रहा है, लेकिन पहन के ये आपको इतना सी थ्रू नहीं लगा होगा, क्योंकि ये जो है ना डबल लेयर है जो नेट का फैब्रिक है, तो इतना ज़्यादा सी थ्रू नहीं है। और अगर इसके नीचे अगर आप चाहें तो टैंक टॉप भी पहन सकते हैं, उससे ज़्यादा कवरेज आ जाएगी। अच्छा, तो ये है मेरा फोर्थ ड्रेस। ये भी वाइट है लेकिन इस पर थोड़ा सा प्रिंट है। और ये देखें, ये इंटरनेशनल एक ब्रांड है जिमरमैन, ये मुझे उसी का तरह स्टाइल लग रहा था। आई थिंक ये उसी का ड्यूप भी इन्होंने बनाने की कोशिश की है। और अच्छा, इसका ब्रांड जो है ये भी जो इससे पहले मैंने आपको दिखाया था अनेस्टा ब्रांड, ये वो वाला उस ब्रांड का है। और इसके बहुत अच्छे, बहुत हाई क्वालिटी इनके ड्रेसेस होते हैं और अच्छी लाइनिंग के साथ होते हैं। कॉटन ब्लेंड्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं, लिनन ब्लेंड्स भी मिल जाते हैं, अच्छे फैब्रिक मिलते हैं। ये वाला फैब्रिक जो है ये लिनन ब्लेंड है और मतलब लाइट वेट है। इसके साथ भी लाइनिंग लगी हुई है, तो ऑब्वियसली सख्त गर्मियों में ये नहीं पहनी जाएगी, लेकिन इंडोर एक्टिविटीज़ के लिए ईजीली पहना जाता है। और ये देखें, इसमें भी जो है ना ये ज़िप लगी हुई है, ज़िप से इसकी ओपनिंग है। और ये लेस की जो डिटेलिंग है, इस तरह की डिटेलिंग का ये होता है कि अगर हम फैब्रिक ख़रीद लें और बनवाएं तो वो हमें काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, और फिर ज़रूरी भी नहीं है कि वो इतना अच्छा है। जो पाकिस्तानी कपड़े हैं वो तो यहाँ के टेलर्स बहुत अच्छे से सी देते हैं, लेकिन इस तरह के जो ड्रेसेस टाइप के होते हैं, थोड़े से उसमें डिफरेंट कट्स आ जाएं तो वो इतने अच्छे नहीं होते। इसका देखें, बहुत ही प्यारा समर्स के अकॉर्डिंग जो है ना स्प्रिंग समर का जो इसका प्रिंट है, इस पर बटरफ्लाइज बनी हुई हैं, फ्लोरल सा, बहुत ही सॉफ्ट लाइट है। अच्छा, इसको भी मैं 2-3 दफ़ा इस तरह स्टाइल कर चुकी हूँ कि इसको मैं एक दफ़ा पाकिस्तानी सेटिंग में भी स्टाइल कर चुकी हूँ। इसके साथ मैंने सिगरेट पैंट्स पहनी थी और इसके साथ मैंने इसी तरह की जो इस पे लेस लगी हुई, इसी तरह की लेस का वाइट दुपट्टा पहना था और हील्स वगैरह पहनी थी। मैंने इस तरह भी पहन चुकी हूँ। और इसको मैं एक दफ़ा स्नीकर्स के साथ वेस्टर्न सेटिंग में भी, मतलब वेकेशन के लिए हम गए हुए थे, मैंने पहना था, तो उसमें भी पहन चुकी हूँ। तो ये भी बहुत ही वर्सटाइल है। आप जो है ना ड्रेसेस ख़रीदते हुए इस तरह को के कट्स लिया करें कि आपको लगे कि जो आजकल अनारकली और आजकल फ्रॉक्स के कितने फ़ैशन है, तो आप इसको प्लाजो पैंट्स के साथ या क्यूलॉट पैंट्स के साथ आप इसको पाकिस्तानी वे में भी स्टाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको कम्प्लीटली जो है ना वेस्टर्न स्टाइल में भी कर सकते हैं। बच्चों के स्कूल में कोई स्पोर्ट्स डे है, कोई फंक्शंस हैं इस तरह के, उसमें भी इजीली पहन सकते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट ड्रेस है, ये बहुत ही क्यूट सी सा ड्रेस है। ये मेरा स्टाइल नहीं है क्योंकि ये बहुत ही गर्ली टाइप का मुझे लग रहा है, बहुत ही क्यूट सी, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद आया था। ये भी सिंपल रेट्रो ब्रांड का ही है और ये भी कॉटन का है। इसकी जो स्लीव्स हैं ये लॉन की हैं और जो इसका जो ग्रीन कलर का
जो प्रिंटेड फैब्रिक है ये कॉटन का है। और ये लेकिन ये मुझे इतना क्यूटसी सा लगा था और ये भी बहुत ही अच्छी ऑफ़र पे था, इस पर बहुत ही ज़्यादा सेल लगी हुई थी, तो मैंने कहा कि चलो बस ट्राई कर लेती हूँ। तो जब मैं पहनती हूँ मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, मतलब देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे थोड़ा फ़ील होता है कि हाँ ये थोड़ा ज़्यादा गर्ली गर्ली है, लेकिन मैंने ये इसको ले लिया था। ये भी घर में मैं काफ़ी दफ़ा अब पहन चुकी हूँ। पहले मैंने मतलब 1-2 दफ़ा कहीं आने जाने की, लेकिन अब मैं मोस्टली घर में ही पहनती हूँ क्योंकि बहुत ही कंफर्टेबल है। फिटिंग वाला ड्रेस है लेकिन बहुत ज़्यादा फिटेड नहीं है। ज़िप है लेकिन मुझे ज़िप की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, ये इस पे मैंने कोई परफ्यूम लगाया था तो उससे इस पे थोड़ा स्टेन आ गया, तो उसके बाद मैंने भी वॉश नहीं किया इसको। ज़िप है इसकी लेकिन इसकी फिटिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब नॉर्मली घर में ईज़िली ये पहना जाता है। और थोड़ी सी देखें राउंडेड वेस्ट है तो इसकी लुक भी बहुत अच्छी आती है। और ये देखें इसमें जो चुनट है तो ये बहुत ही कम चुनट है, ए लाइन में कटिंग हुई है, तो नीचे घेर फिर भी ज़्यादा है लेकिन चुनट बहुत कम चुनट है। आपको बिल्कुल मतलब यहाँ पे बल्कि या हैवी फील नहीं होगा। और ये इसकी लुक इस तरह से आती है जैसे आपने स्लीवलेस ड्रेस के अंदर जो है ना वाइट बटन डाउन शर्ट पहनी हो, तो बहुत ही प्यारी लुक आती है। बहुत ही मतलब ये इस तरह सा फन टाइप का ड्रेस है, मुझे पसंद बहुत आया था। और फैब्रिक की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और मैंने वॉशिंग मशीन में इसको मतलब ड्रेस को ऑलरेडी 3-4 दफ़ा तो ईजीली मैं इसको वॉश कर चुकी हूँ। अभी भी इसकी वॉश नीडेड है, मतलब मैं वीडियो के बाद इसको वॉश ही करूँगी क्योंकि इस पर जो परफ्यूम मैंने लगाया था उसका थोड़ा सा स्टेन आ गया है। लेकिन ये देखें इसकी जो प्रिंट है, अच्छा इसी तरह का प्रिंट मैंने लॉन में देखा भी था, यही राबी सेंटर में मैंने देखा था, बिल्कुल एग्जैक्ट यही प्रिंट था। और मुझे फिर लेकिन ये ड्रेस मेरे पास ऑलरेडी था, अगर ये ड्रेस मैं सिर्फ देख चुकी होती तो शायद मैं वो फैब्रिक लेके रिक्रिएट करने की कोशिश करती। अच्छा, ये नेक्स्ट ड्रेस है, ये भी बहुत ही प्यारा समरी सा प्रिंट है, वाइट बेस है और उसके ऊपर प्रिंटेड है। और ये भी देखें मोटिफ ब्रांड का ही है। मेरे पास मोस्टली मोटिफ ब्रांड के या अनेफ्टा ब्रांड के ही ड्रेसेस हैं क्योंकि इन्हीं के ड्रेसेस अच्छी क्वालिटी के होते हैं। बीच में मैंने कई और ब्रांड्स के भी ख़रीदे हैं लेकिन उनके इतने हाई क्वालिटी नहीं होते, मुझे बेसिकली इनके ज़्यादा पसंद होते हैं। इनमें मॉडेस्ट ऑप्शंस भी बहुत होती हैं। तो ये देखें, अच्छा इसका जो फैब्रिक है ये बिल्कुल वो जो दुपट्टों वाला सिल्क होता है, जो बहुत ही पतली सिल्क होती है, ऑलमोस्ट सी थ्रू सिल्क शिफॉन भी आप कह सकते हैं, उस तरह का इसका जो है फैब्रिक है। और इस पर बहुत सारी ये लेस की डिटेलिंग है। और ये भी इसी तरह का है कि जिस तरह हमारे आजकल फ़्रॉक्स हैं, पैनल वाली फ़्रॉक्स हैं, उसमें बहुत सारी इंसर्ट लेसेस हैं, जॉइंट लेसेस हैं, तो ये वही डिज़ाइन है। तो इसी वजह से मुझे जो है ना ड्रेस देखते हुए इस चीज़ का भी ख्याल रहता है कि मतलब मैं जो चीज़ ख़रीद रही हूँ मुझे यहाँ पे पाकिस्तानी सेटिंग में भी काम आए, क्योंकि ऑब्वियसली मैं रहती यहाँ पे हूँ, यहाँ पे भी मुझे यूज़ करना होता है। तो ये ड्रेस इस लिहाज से मुझे परफेक्ट लगा था कि मॉडेस्ट भी है, मैं इसको कहीं भी ईजीली पहन सकती हूँ, किसी भी तरीके से इसको स्टाइल करूँ ये अच्छा ही लगेगा। अच्छा, साइजिंग इसकी भी सेम लार्ज साइज़ मैंने लिया है, अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही लिया है। इन्होंने जो मेजरमेंट मेंशन की है उसी के अकॉर्डिंग है। और प्राइसिंग इसकी भी मैंने जो है ना फुल प्राइस पे नहीं की, मैंने तो लेस दैन $30 ही पे की है। मुझे इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है कि ये ऑलमोस्ट मैंने 40-50% डिस्काउंट पर ही किया था और हमेशा ही इस तरह ही मैं करती हूँ। अच्छा, एक शीन पे ये आप ख्याल रखें, जो ऑलरेडी एक्सपेंसिव ड्रेसेस होते हैं जैसे $50 या इससे प्लस मतलब $40-50 के ड्रेसेस होते हैं, जब उन पर सेल लगती है और आप उसको सस्ता ख़रीद लेते हैं तो वो ड्रेसेस बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी सस्ते ड्रेसेस होते हैं, जैसे शीन पे आपको $20 का भी ड्रेस मिल जाएगा, 25 का भी मिल जाएगा, उसके बाद अगर आप उसको उसी फुल प्राइस पे ख़रीदते हैं या उसके बाद उस पर सेल लगती है आप ख़रीदते हैं, तो वो ऑब्वियसली लो क्वालिटी के ड्रेसेस होंगे। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप एक्सपेंसिव ड्रेस जो ऑलरेडी इन द फर्स्ट प्लेस एक्सपेंसिव हो, उसके बाद उस पर ऑफ लगे और आप ख़रीदें तो आपके पास क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। अच्छा चलें, फाइनली वाइट के अलावा भी कोई कलर आई है, बिल्कुल लाइट पिंक, बेबी पिंक या पीच टाइप का कलर है। और ये भी चिकनकारी का फैब्रिक है और ये भी शर्ट स्टाइल का ड्रेस है। शर्ट स्टाइल के ड्रेसेस भी मुझे बहुत पसंद होते हैं क्योंकि ये भी बहुत ही वर्सटाइल होते हैं। आप इसको ओपन भी पहन सकते हैं जीन्स और शर्ट के साथ, आप इसको कुछ बटन्स ओपन करके नीचे इसकी कोई मतलब डिफरेंट टाइप की बॉटम्स आप जैसे अगर प्लाजो पहन लिया, आपने जीन्स पहन ली, कुछ भी इसके साथ आप स्टाइल कर सकते हैं। मैं इसको नॉर्मली ट्राउज़र के साथ ही पहनती हूँ एज अ शर्ट, और इसके साथ अपनी बेल्ट भी है और ये भी अनेफ्टा ब्रांड का ही है जो मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था। और फैब्रिक जो इसका है, ये फैब्रिक इसकी जो है ना वही चिकनकारी का जो फैब्रिक जिस तरह का होता है, थोड़ा सा कॉटन टाइप का होता है, वही है। और ये इस पे देखें, ये चिकनकारी भी हुई है लेकिन इस पे जो प्रिंट है ये भी ख़ास प्लेसमेंट प्रिंट है जो कि स्पेसिफिक जगहों पे आई है, जैसे बेल्ट पे आई है, फ्रंट की पट्टी पे है, कॉलर पे है और थोड़ा सा ऊपर स्लीव पे है, नीचे बॉर्डर्स पे है। तो इस
तरह के जो प्रिंट की प्लेसमेंट होती है तो ऑलरेडी अगर फैब्रिक पे हो तो आप कर सकते हैं, वरना जो प्रिंटेड बॉर्डर वाले फैब्रिक होते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से इस तरह के प्रिंट नहीं प्लेस कर सकते। तो इसमें ये भी मुझे एक चीज़ बहुत पसंद आई। और अच्छा, साइजिंग इसकी भी मैंने लार्ज साइज़ ही ली है, मेजरमेंट उन्होंने जो दी थी वैसे ही है। और ये जो है थोड़ा सा लूज़ फिट में है, मतलब बहुत ज़्यादा फिटेड में नहीं है। आगे से फ्रंट बटन्स हैं तो ऑब्वियसली बटन से ही खोल के मैं इसको पहनती हूँ। और फैब्रिक की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। नेफ्टा के ब्रांड के ड्रेसेस अच्छे भी होते हैं। अच्छा, ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव था क्योंकि एक तो ये चिकनकारी का है। चिकनकारी का आपने देखा होगा, यहाँ पे भी कपड़ा बहुत एक्सपेंसिव है। तो वहाँ पे भी अगर शीन पे भी कोई एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस है तो वो नॉर्मल ड्रेसेस से आपको एक्सपेंसिव ही मिलेगा। लेकिन ये भी मैंने $30 से लेस प्राइस ही इसकी पे की है। मैंने इसको सेल का वेट किया था। अच्छा, शीन पे इतने सारे हज़ारों के तादाद में ड्रेसेस होते हैं कि आउट ऑफ स्टॉक होने का इतना ख़तरा नहीं होता। अगर एक ड्रेस आउट ऑफ स्टॉक हो भी गया तब भी आपके पास 100 और ड्रेसेस ख़रीदने के मिल जाएंगे ईजीली। तो अपने आप पे कभी भी जो है ना वो माइंडसेट ना रखें कि आपको मस्ट बाय करना है तो फुल प्राइस पे ही बाय करें। अच्छा, ये नेक्स्ट ड्रेस है, ये अगेन मोटिफ ब्रांड का ड्रेस है। और ये ड्रेस जो है ना, ये मैंने इस डिटेलिंग की वजह से लिया था। इसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग है। इसमें जो है ना नेट का फैब्रिक भी यूज़ हुआ है, इसमें चिकनकारी का फैब्रिक भी यूज़ हुआ है, इसमें प्लेन फैब्रिक भी यूज़ हुआ है, इसमें लेसेस भी यूज़ हुई हैं। तो इतनी ज़्यादा डिटेलिंग के साथ जब आप कोई ड्रेस पहनते हैं और जहाँ भी पहन के जाते हैं आप जो है ना स्टार ऑफ द शो होते हैं। और वो ड्रेस की फ़ील जो है ना बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही एक लग्जरी फ़ील आती है। और अच्छा, मोटिफ ब्रांड के ड्रेसेस की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, फैब्रिक्स भी अच्छे होते हैं। इन्होंने ये नेट का फैब्रिक यूज़ किया, बहुत ही सॉफ्ट और कंफर्टेबल वाली नेट है। इसके नीचे जो योक लगा हुआ है, इसके नीचे इन्होंने लाइनिंग की लेयर भी लगाई हुई है। और जो चिकनकारी का इसका जो नीचे फैब्रिक है एम्ब्रॉयडर्ड, ये भी कॉटन फैब्रिक है। चिकनकारी का जो कॉटन ब्लेंडेड फैब्रिक होता है ये वही फैब्रिक है। और इसके अंदर जो इन्होंने लेसेस, ये देखें, ये नेट वाली, ये भी बहुत ही सॉफ्ट नेट की लेस लगाई हुई है। और नीचे भी जो भी लेसेस इन्होंने जो इंसर्शंस लगाई हुई है लेसेस की, ये सारी सॉफ्ट सी नेट लगाई हुई है। और इसमें देखिए इन्होंने एक जो है ना फ्रिल भी लगाई हुई है, ये भी बहुत ही प्यारी लुक आती है। और ये ए लाइन कट में है ड्रेस, बिल्कुल स्ट्रेट ए लाइन जो शर्ट होती है उस तरह है। फिर नीचे जो है ना ये देखें, ये टियर, ये थोड़ा सा घेर टाइप का लगाया हुआ है। और इसके नीचे भी लेस है। आप इसकी डिटेलिंग देखें कि कितनी ज़्यादा इसमें डिटेलिंग हुई है। कलर भी बहुत ही प्यारा है, ए लाइन कट में है, बहुत ही स्लिम और लॉन्ग लुक आती है। मैंने जब भी इसको पहना है मुझे बहुत ही मतलब स्लिमिंग इफेक्ट इसका फ़ील होता है। और ड्रेस कंफर्टेबल है, कहीं से भी चुभने वाली लेस नहीं है। जो सारी लेसेस हैं बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल की लेस है। और इसकी फ़िटिंग वगैरह ये भी थोड़ा सा फिटेड स्टाइल में ही है। ए लाइन है तो थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा घेर नहीं है, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेट फिट में ही है। तो बहुत ज़्यादा मतलब फ्रॉक वाली लुक नहीं आती, थोड़ी सी फिटिंग वाली लुक ही आती है। और स्टाइलिंग आइडियाज़ इसके, मतलब ये तो फुल लेंथ है तो इसको मैंने नॉर्मली क्रॉप टाइट्स के साथ या क्रॉप पैंट्स के साथ ही करती हूँ। इसके नीचे पैंट्स या वो नज़र नहीं आती, नीचे जो नेट की लेस है यही होती है। हील्स वगैरह के साथ मैंने इसको 2-3 दफ़ा हील्स के साथ ही पहना है। अच्छा, ये नेक्स्ट ड्रेस जो है ये भी अगेन मोटिफ ब्रांड का ही है। और ये बहुत ही प्यारा सा बेबी ब्लू कलर है। और इसको भी ये लेस डिटेल्स और इसी, अच्छा, ये डिटेल्स का मैं बहुत ही ख्याल रखती हूँ कि जितनी ऐसी डिटेल्स हों कि मुझे है कि मैं ख़ुद रिक्रिएट नहीं कर सकती या यहाँ पे टेलर से मैं नहीं बनवा सकती, या मैं ख़ुद अगर बनाऊँगी तो इसकी लुक ऐसी नहीं आएगी। तो मैं हमेशा उसी तरह के कपड़े लेती हूँ। अच्छा, फैब्रिक इसका भी जो है ना पेपर सिल्क, जो पेपर सिल्क लॉन होता है वही फैब्रिक है, बिल्कुल सॉफ्ट सा, बहुत ही कंफर्टेबल फैब्रिक है। लाइनिंग इसकी नीचे भी लगी हुई है। इनफैक्ट ये लेस जो है ये इंसर्ट नहीं है, ये इसके ऊपर लगी हुई है। तो अगर मतलब लाइनिंग और नीचे से नज़र आने का कोई वो नहीं है। और इसकी जो बेल्ट पे देखें थोड़ी सी ये डिटेलिंग है, ये फ्लावर भी लगा हुआ है। बेल्ट पे भी थोड़ी सी चुनट सी आई हुई है, तो वो प्लीटेड सी डिटेल आई हुई है। ये देखें इसकी स्लीव्स हैं, स्लीव्स पे भी जो है ना सेंटर में वही वाली लेस लगी हुई है। तो ऊपर से ये इस तरह की लेसेस का आजकल वैसे भी मतलब हमारे पाकिस्तानी कपड़ों में भी बहुत ही फैशन है। और ये काफ़ी डिटेल्ड लुक आती है इसकी। पीछे इसका जो है ना ज़िप है, तो ज़िप से ही इसको पहनी जाती है, क्योंकि इस तरह के जो कपड़े होते हैं ये ऊपर से तो लूज़ फिट होते हैं, नीचे से भी ये लूज़ होते हैं, लेकिन इनकी वेस्ट जो है ये थोड़ी सी फिटिंग में ही अच्छी लगती है। अगर वेस्ट में फिटिंग ना हो फिर जो है ना ये मतलब इतने फ्लैटरिंग नहीं होते, काफ़ी बल्की लुक देते हैं। लेकिन जब वेस्ट में फ़िटिंग हो तो फिर बहुत अच्छी लुक आती है। लेकिन इसका आप ये ख्याल रखें कि अपनी वेस्ट की मेजरमेंट जो है ना आप लें, उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें ऑर्डर करें। इसके नीचे का जो घेर है अच्छा खासा इसमें कपड़ा यूज़ हुआ है। और फैब्रिक इसका काफ़ी सॉफ्ट जो है ना, ये कॉटन सिल्क या पेपर सिल्क जिसे कहते हैं उस तरह का फैब्रिक है।
और काफ़ी मॉडेस्ट स्टाइल है और कलर भी सॉलिड है, तो आप इसके साथ जो है ना प्रिंटेड स्कार्फ वगैरह वो भी स्टाइल कर सकते हैं और आप इसको किसी भी सेटिंग में पहन सकते हैं। इवन इस तरह के ड्रेसेस तो आप रमज़ान में भी पहन सकते हैं, इतने जो है ना ये मॉडेस्ट लगते हैं और जितने आप इसको स्टाइलिश बनाना चाहें उतने स्टाइलिश भी हो सकते हैं। अच्छा, ये लास्ट ड्रेस जो है ये बर्थडेज़ के लिए या इस तरह की कोई पार्टीज़ वगैरह के लिए अगर आपको ड्रेस की ज़रूरत हो तो ये बहुत ही प्यारा क्यूट सा ड्रेस है और बहुत ही कंफर्टेबल। इसकी जो शिफॉन है, ये जो हमारे दुपट्टों की सॉफ्ट शिफॉन होती है उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट शिफॉन है और मतलब लाइनिंग इसकी लगी हुई है, लेकिन उसके साथ भी ये बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेस है। ये मैंने लास्ट ईयर टर्की हम जा रहे थे वेकेशन के लिए, मैंने उसके लिए लिया था। मेरा था प्लान कि मैं फ़ोटोशूट इसमें करूँगी और मैंने किया भी था, तो ये मैंने उसके लिए लिया था। उसके बाद मैंने अपनी बेटी की बर्थडे में भी हम लोगों ने ज़रा रपंजल थीम रखी थी, तो उसमें भी मैंने पहना था। तो इस तरह के ड्रेसेस आपको कभी कभी काम आएंगे, लेकिन ये प्यारे बहुत लगते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, क्योंकि ये जो डिटेलिंग है इसकी और ये आगे से मतलब इसकी जो ऑफ द शोल्डर लुक है, लेकिन फिर भी मॉडेस्ट लुक है। नीचे से इसका फैब्रिक भी लगा हुआ है, फिर ऑफ द शोल्डर भी। और ये देखें टियर्स हैं, हर टियर पे इसकी जो लेस लगी हुई है और अच्छी प्यारी वाली लेस लगी हुई है, फ्लावर टाइप की। तो ये पहन की भी बहुत ही कंफर्टेबल भी है, लेकिन बहुत ही स्टाइलिश और प्यारा क्यूट सी सा ड्रेस लगता है। और इसकी जो वेस्ट है उस पर लास्टिक की जो डिटेलिंग है, तो उसकी वजह से फिटिंग का भी कोई इशू नहीं है। मतलब अगर आप थोड़े से अपने साइज़ से बड़ा या छोटा ले लें तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ब्रांड ये अगेन शीन पे मोटिफ ब्रांड का ही है, मैंने उन्हीं से लिया था। अच्छा, कुछ पे टैग्स लगे होंगे, कुछ पे नहीं, ये डिपेंड करता है कि कपड़ों के डिज़ाइन क्या है। अगर बहुत ही कोई सॉलिड अपना डिज़ाइनर ब्रांड है तो वो उन पे लगाए हुए होते हैं, लेकिन अगर इस तरह के ड्रेसेस हैं जिनके टैग लगाने, मतलब इसका जो पीछे का है वो बहुत ही सॉफ्ट सा फैब्रिक है या नेट लगी हुई है, उस पर टैग की जगह नहीं, फिर उन्होंने नहीं लगाए होते, फिर इसके अंदर टैग लगे हुए होते हैं, उस पर लिखा होता है। तो ये मोटिफ ब्रांड का ही है और ये मैं हाईली रिकमेंड करूँगी इस ब्रांड के ड्रेसेस आपको। चलिए, मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप शीन से ड्रेसेस बाय करने का सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या ख़रीदना चाहिए और क्या नहीं। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत अल्लाह हाफिज़।